भगवान शंकर पार्वती जी को देवी कहकर संबोधित कर रहे कि हे देवी, सब तीर्थों से बड़ा तीर्थ गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, सेवा भाव, प्रेम भाव, आस्था भाव, समर्पण भाव, गुरु भावा परम तीर्थम। और शिव जी ने यहाँ तक कह दिया, स्कंद पुराण का श्लोक है कि अन्य तीर्थम निरर्थकम। कबीर की भाषा शिव भगवान बोल रहे हैं। शिव जी कहते हैं, अरे पार्वती जी, तुम देवी हो, आज सच कह दूं, अगर गुरु के भक्ति के तीर्थ में स्नान कर लिया है तो अन्य तीर्थ निरर्थक हैं, जाने की जरूरत नहीं। भक्ति को महातीर्थ बताया शिव जी ने। फिर बताया लास्ट की पंक्ति में, सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोस चरणाम्बुजम। हे देवी, सब तीर्थों में स्नान करने का फल गुरु के कमल रूपी चरणों में प्राप्त हो जाता है। गुरु लोगों के लिए भी शर्त रखा है शिव जी ने। ये श्लोक सुनकर सब गुरु खुश होंगे, लेकिन लास्ट में जो शर्त है उसको सुनकर गुरु लोग भी बेहोश होंगे। क्यों? शिव जी कहते हैं, श्री गुरोस चरणाम्बुजम, यानी वह गुरु कौन? यहां पर गुरु में छटनी कर दिया और जितने कचड़ा गुरु उनको चटनी कर दिया, क्योंकि गुरुओं की भी बहुत भीड़ है। उस भीड़ में अच्छा और सच्चा, वैराग्यवान और ब्रह्मचारी गुरु ढूंढना भी बहुत बड़ी चुनौती है, मुश्किल का काम। शिव जी कहते हैं, जिस गुरु के चरण कमल रूपी चरण है, चरणाम्बुजम, अंबुज माने कमल होता है, जिनके चरण कमल, नयन कमल, कर कमल, हृदय कमल, जीवन कमल, नयन कमल और जिनके पद कमल, ऐसे गुरु के चरणों में बैठने से तीर्थों का फल मिलेगा। और कबीर क्या कहते हैं, पूरा गुरु को से ये अधूरा से रहिए दूर, और गड़बड़ गुरु में जो फंसे सो तो चकना चूर। ये कबीर साहब वो कहते हैं, पूरे गुरु की सेवा करो, अधूरे नहीं, आज कचरे की नहीं, पूरा पूरा साहिब से ये, पूरे साहब की सेवा करो। वैराग्य में पूर्णता। संसार में लोगों को ज्ञान नहीं। लोग सोचते हैं जो भूखा रहे, भोजन ना करे, वो बहुत बड़ा गुरु। भोजन ना करना, अकाल जब आता है पूरे देश के लोग भोजन नहीं करने को पाते, अन्न की कमी हो जाती है। भोजन ना करना कोई गुरु का लक्षण नहीं। बुखार आता है तब भोजन करने का मन ही नहीं होता है, तो क्या ये गुरु हो गया? ऐसी ऐसी बीमारी आती है, एक साल तक भोजन होता ही नहीं है, नली से कोई रस दवाई भेजी जा रही और जिंदा है आदमी। भोजन को छोड़ देना ये गुरु का लक्षण नहीं, भक्ति का लक्षण नहीं है। याद रखना, भोजन छोड़ा जा सकता है, लेकिन संसार के विषय भोगों को छोड़ना सबसे कठिन तपस्या है। गुरु वह है, गो कहिए अंधकार को,
रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अज्ञान को मिटाकर जो ज्ञान का प्रकाश कर दे उसका नाम गुरु है। गुकारश्च अंधकारस्तु रुकारस्तन निरोध कृत, अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार कह, गुण रूप विहीनित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो रूपातीत है अर्थात किसी रूप सौंदर्य में जो आकर्षित नहीं होता, जो गुणातीत है वह गुरु बनने योग्य होता है। जिसको पूर्ण गुरु मिल जाए, जिसके चरण कमल हो, वह चरण कमल है जो गलत राह पर कभी चलते नहीं। वह नयन कमल है जो नयन गलत दृष्टि से देखते नहीं। वह कर्ण कमल है जो गलत शब्दों को सुनते नहीं। और वह हाथ कमल है, कर कमल है जो गलत कर्म करते नहीं है। और वो बुद्धि भी कमल है जो गलत सोचती नहीं है। वो मन कमल है जो गलत विचार नहीं करता है। और वो शरीर कमल है जो कभी गलत कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है। और वह मुख कमल है जो कभी गलत बात बोलता नहीं है, सही बात बोलता है, कल्याण की बात बोलता है। याद रखना, ऐसा जिसका कमल रूपी जीवन है, कमल रूपी चरण है, हे पार्वती, हे देवी, ऐसे चरण कमलों में बैठने को मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाएं, तन मन धन से उनकी सेवा मिल जाए, उनको कुछ खिलाने का अवसर मिल जाए, उनको माला पहनाने का भाग्य मिल जाए और उनका चरणामृत मिल जाए, तो ये सब तीर्थों के फल से भी ज्यादा फल देने वाला है।